हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग कारक का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने कुल 6 विभक्ति का अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा सप्तमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का जो कारक होता है वह है अधिकरण कारक। तो चलिए सप्तमी विभक्ति का अध्ययन आरंभ करते हैं। कल तक हम लोग षष्ठी विभक्ति के सूत्रों का अध्ययन कर चुके थे। आइए सप्तमी विभक्ति कारक अधिकरण कारक। प्रथम सूत्र देखते हैं। प्रथम सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आधारो अधिकरणम। ठीक है, आधारो अधिकरणम। इस प्रकार से भी हम इस सूत्र को लिखते हैं, आधारो अधिकरणम। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। और जो अधिकरण होता है, क्या होता है? अधिकरण जो होता है, इस अधिकरण में क्या होता है? इस अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, कि जो अधिकरण होता है इस अधिकरण में ही सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर हो गया होगा? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं और इस अधिकरण में ही सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर? उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं गांव में रहता हूँ। मैं गांव में रहता हूँ। ठीक, अब यहाँ अधिकरण क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं। पहले अधिकरण क्या है? जो गांव है जिसमें रहा जा रहा है, यह जो गांव है यही क्या है? यही हमारा अधिकरण है। यही जो गांव है, यह गांव ही हमारा क्या है? अधिकरण है। क्योंकि यह हमारा आधार है। यह जो गांव है वह क्या है? आधार है। और आधार होने के कारण आधार की क्या हो जाती? अधिकरण संज्ञा होती है। तब यह आधार, यह गांव जो है वह गांव आधार होने के कारण, यह जो गांव है यह गांव आधार होने के कारण अधिकरण हो जाता है। और अधिकरण होकर के इस गांव में ही सप्तमी विभक्ति हो जाती है। क्लियर? चलिए अब वाक्य अनुवाद कर लेते हैं। आइए साथ में वाक्य बनाते हैं। मैं गांव में रहता हूं। मैं की संस्कृत अहम। मैं की संस्कृत क्या हो जाएगी? अहम हो जाएगी। ठीक, अहम गांव में रहता हूं। तो गांव क्या है? गांव हमने अभी जाना है, गांव आधार है और आधार होने के कारण गांव की अधिकरण संज्ञा होकर गांव में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो रूप हमारा बन जाएगा ग्रामे। क्या बनेगा? ग्रामे। रहता हूं, वसु धातु है। कौन सी धातु है? वसु धातु है। नी उपसर्ग के साथ वसु धातु में जब अहम अर्थात मैं की क्रिया जोड़ेंगे, अहम की, उत्तम पुरुष एक वचन, तो रूप बन जाएगा हमारा निवसामी। रूप क्या बनेगा? निवसामी। ठीक, वसु धातु है, अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे और रूप बनेगा हमारा निवसामी। क्लियर? समझ में आ गया होगा? चलिए अहम ग्रामे निवसामी। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह विद्यालय में पढ़ता है। वह विद्यालय में पढ़ता है। ठीक, इस वाक्य में आधार क्या है? सबसे पहले आधार को जानते हैं कि वह पढ़ता है, लेकिन कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ता है। तो यह जो विद्यालय है, यह विद्यालय ही क्या है? यह विद्यालय ही आधार है।
ठीक। विद्यालय आधार है, आधार होने के कारण विद्यालय की जो संज्ञा है वह कौन सी हो जाएगी, वह अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण। ठीक, किसकी, आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो आधार क्या है, जो हमारा विद्यालय है यह आधार है, और आधार होने के कारण इस विद्यालय की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसी में सप्तमी विभक्ति कौन सी हो जाती है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक, चलिए वाक्यानुवाद करते हैं। वह, सह, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, रूप बन जाएगा विद्यालयी। पढ़ता है, पठ धातु के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे, क्योंकि वह जो है हमारा है प्रथम पुरुष का कर्ता है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे, रूप बन जाएगा पठति। तो वाक्य क्या बन गया हमारा, सह विद्यालये पठति। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। सप्तमी व्यक्ति का दूसरा सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, अर्थ जानते हैं। जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। ठीक, इसमें हमने 4 चीजें देखी, जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के द्वारा जब किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके या अपने समुदाय से पृथक किया जाता है तब वहां षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर, फिर से देखते हैं कि जब किसी की जाति के आधार पर, गुण के आधार पर या क्रिया के आधार पर या संज्ञा के द्वारा जब किसी व्यक्ति को या वस्तु को उसके अपने समुदाय से पृथक किया जाता है अर्थात अलग किया जाता है, तब वहां उस समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। उस समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाती है। कौन कौन सी, षष्ठी विभक्ति भी हो जाएगी और सप्तमी विभक्ति भी हो जाएगी। ठीक, चलिए क्लियर हो गया होगा। एक बार पुनः अर्थ देख लेते हैं। जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। ठीक है, जैसे हमने किसी व्यक्ति की कोई विशेषता बताई, गुण अर्थात कोई विशेषता बताई, कोई क्रिया के द्वारा या उसकी जाति के द्वारा या उसकी संज्ञा के द्वारा जब हमने उस व्यक्ति या वस्तु को उसके अपने समुदाय से अलग किया तब उस समुदाय वाचक शब्द में ही षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब यहाँ जाति के द्वारा हमने इस ब्राह्मण को मनुष्यों में क्या बता दिया है, श्रेष्ठ है। ठीक है, कि यह जो ब्राह्मण है यह जाति के द्वारा, जाति के कारण इस मनुष्य जाति में श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या जाना कि जाति कर्म के द्वारा, जाति गुण के द्वारा यह जो ब्राह्मण है यह क्या है, मनुष्य जाति में श्रेष्ठ है। तो अब जिस समुदाय से श्रेष्ठ है उसमें ही षष्ठी और सप्तमी दोनों में से हम कोई भी विभक्ति कर सकते हैं। चलिए वाक्यानुवाद करते हैं। मनुष्यों में, यदि हम इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो हमारा रूप बन जाएगा मानवा नाम, और जब हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तब बन जाएगा मानवेषु। ठीक है, यदि हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तब मानवा नाम और सप्तमी लगाएंगे तब मानवेषु, क्योंकि इस समुदाय वाचक शब्द में ही षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो ब्राह्मण अर्थात प्रथमा विभक्ति हो जाएगी ब्राह्मणः, श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठः अस्ति। मानवानाम अथवा मानवेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः अस्ति। क्लियर, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है।
ठीक है, क्या जाना हम लोगों ने कि नदियों में गंगा पवित्र है। इस नदी के समूहवाचक शब्द में ही षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी, क्योंकि नदियों से ही, इस नदी समुदाय से ही गंगा को पवित्र होने के कारण अलग किया जा रहा है। ठीक, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, रूप बनेगा नदी नाम। सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तब हो जाएगा नदीषु। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुवचन है, एक वचन की क्रिया नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी? बहुवचन की, क्योंकि हमारा शब्द क्या दिया है? नदियों में। जब नदियों में तो बहुवचन है, और बहुवचन करेंगे षष्ठी बहुवचन हो जाएगा नदी नाम। नदी नाम गंगा पवित्रतमा अस्ति। सप्तमी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। क्लियर? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है सप्तमी विभक्ति का, साध्व साधु प्रयोगे च। साध्व साधु प्रयोगे च। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे लिखा है साध्व साधु। जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा साधु धन असाधु। साधु धन असाधु, यहाँ यड़ संधि है। ठीक है, तो साधु साधु प्रयोगे च अर्थात साधु और असाधु के प्रयोग में, साधु और असाधु शब्द के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। अब जान लेते हैं साधु क्या है और असाधु क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। साधु माने होता है अच्छा, उत्तम और श्रेष्ठ। ठीक, असाधु का अर्थ होता है बुरा, अधम या नीच। ठीक है, साधु माने अच्छा, श्रेष्ठ या उत्तम, उत्तम या श्रेष्ठ। और इसके विपरीत असाधु का अर्थ क्या होता है? बुरा, अधम और नीच। ठीक है, तो साधु और असाधु जब किसी वाक्य में ये दोनों शब्द प्रयोग हो, या दोनों में से कोई एक शब्द प्रयोग हो, तब वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, चलिए वाक्य अनुवाद देखते हैं। जैसे विनीत माता के लिए अच्छा है, यानी कोई बालक है जिसका नाम क्या है? विनीत नाम है, और वह अपनी माता के लिए कैसा है? माता के लिए अच्छा है। तो जिसके लिए अच्छा है उसमें, या फिर वाक्य हो कि यह बालक बुरा है, असाधु है, उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। फिलहाल ये देखते जिसके लिए अच्छा है, उस शब्द में ही सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, वाक्यानुवाद करते हैं। विनीत, विनीतः, माता के लिए अच्छा है। तो माता में जब हम सप्तमी लगाएंगे तो माता एक वचन, सप्तमी एक वचन हो जाएगा मातरी। अच्छा है, अच्छा के लिए साधु अर्थात साधु। विनीतः मातरी साधु। क्लियर? अगला उदाहरण देखते हैं। दुष्ट के लिए, असाधु के लिए। जैसे वह आदमी दुष्ट है, वह आदमी दुष्ट है। ठीक, अब यहाँ किसके लिए है यह ना बता के सीधा सीधा कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति दुष्ट है। ठीक है, तो वह अर्थात सह, आदमी, आदमी की जो संस्कृत होती है वो होती है नर, और जब सप्तमी लगाएंगे तो हो जाएगा नरे। सह नरे। दुष्ट के लिए क्या है? असाधु। दुष्ट के लिए हमने क्या शब्द पढ़ा था अभी? दुष्ट के लिए होता है हमारा शब्द असाधु। तो असाधु का ही प्रयोग करेंगे और बन जाएगा असाधु हो। क्या बन जाएगा रूप हमारा? असाधु हो। तो वाक्यानुवाद हमारा क्या हो गया? सह नरे असाधु हो। क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तमी विभक्ति का अंतिम सूत्र और कारक प्रकरण में अंतिम सूत्र है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, चलिए क्या कहता है हमारा यह सूत्र, इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जब किसी
कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, क्लियर? फिर से देखते हैं कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर एक बार अर्थ समझ लेते हैं। अर्थात क्या अर्थ होता है कि एक कार्य के पश्चात जब कोई दूसरा कार्य किया जाता है या होता है, तो पूर्व वाले कार्य में जो पहले हो चुका है, इस पूर्व वाले कार्य में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे कोई एक वाक्य है और उस एक वाक्य में दो कार्य हैं, दो क्रियाएं हैं, दो कार्य हैं। ठीक, और वह कार्य भी कैसे हैं? जब पहला कार्य पूर्व में हो चुका है, उस पहले कार्य के पश्चात कोई दूसरा कार्य हो। ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, नहीं, पहला कार्य होने के कारण ही दूसरा कार्य हो, तब पूर्व वाले कार्य में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर? अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब किसी को अर्थ में कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। ठीक, सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। ठीक है, तो हमने अभी जो हमारा सूत्र था, हमने सूत्र में क्या जाना कि जब किसी एक कार्य के हो जाने पर दूसरा कार्य होना प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब दूसरा कार्य जो है वो प्रथम वाले कार्य से जुड़ा हुआ हो और उसके कारण ही हो, तब वहां पर पहले वाले कार्य में सप्तमी होगी। जैसे ग्वाले अपने घर गए। ठीक, ग्वाले अपने घर चले गए, लेकिन कब? जब सूर्य अस्त हो गया। यदि सूर्य अस्त नहीं होता तो ग्वाले अपनी गायों को चराते, घर नहीं जाते। ठीक, तो ग्वालों को अपने घर चले जाने के लिए किस कार्य से जुड़ना पड़ा? किस पहला कार्य क्या हुआ कि सूर्य को अस्त होना पड़ा। ठीक, इस सूर्य को अस्त होने के कारण ही यह जब सूर्य अस्त हुआ, इस सूर्य के अस्त होने पर ही ग्वाले अपने घर गए। ठीक, आप समझ गए होंगे कि पूर्व वाले कार्य के कारण ही दूसरा वाला कार्य हुआ, यानी पूर्व वाले कार्य के से जुड़े होने के कारण ही दूसरा कार्य हुआ। ठीक, तो सूर्य के अस्त होने पर ही ग्वाले अपने घर चले गए। तो जो पूर्व वाला कार्य है क्या? सूर्य का अस्त हो जाना, इसमें ही क्या हो जाएगी? इसमें ही सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब वाक्यानुवाद कर लेते हैं। सूर्य के अस्त हो जाने पर, तो सूर्य के, ठीक, तो सूर्य में जब सप्तमी लगाएंगे क्या हो जाएगा? सूर्य, रूप क्या बना? सूर्य। अस्त हो जाने पर तो अस्तम गते, यहां पर भी सप्तमी लगी, अस्तम गते, गते दिख रहा है आपको सप्तमी, अस्तम गते। ठीक है, सूर्य के अस्त हो जाने पर तो सूर्य अस्तम गते ग्वाले गोपाः अपने घर, अपने के लिए स्व घर गृहम चले गए अगच्छन्। सूर्य अस्तम गते गोपा स्वगृहम अगच्छन्। क्लियर? नो डाउट। फिर भी एक और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, जैसे राम के वन चले जाने पर दशरथ की मृत्यु हुई। ठीक है, तो यहाँ दशरथ की मृत्यु हुई। इस मृत्यु होने का कारण क्या था? इस मृत्यु होने का कारण था राम का वन चला जाना,
यदि राम बन नहीं जाते तो दशरथ की मृत्यु नहीं होती। दशरथ की मृत्यु होने का कारण जो था वह था राम का वन चला जाना। ठीक, तो पहली वाली क्रिया के कारण ही दूसरा वाला कार्य हुआ। इस कारण से इस पूर्व वाली क्रिया में ही सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, चलिए वाक्यानुवाद करते हैं। राम के वन चले जाने पर, तो रामे वन अर्थात वन को चले जाने पर, तो वन में द्वितीय हो जाएगी वनम, चले जाने पर सप्तमी लगेगी, जाने पर तो गते, रामे वनम गते। दशरथ की मृत्यु हुई, दशरथः मृतः, मृतः माने मर गए अर्थात मृत्यु हुई। रामे वनम गते दशरथः मृतः। ठीक, इस वाक्य और इस सूत्र के साथ ही हमारी 7 विभक्ति यहाँ कंप्लीट होती है। आज तक की कुल कक्षाओं में हम लोगों ने प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के सभी कारक सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। तो आज हम लोगों ने प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के सभी सूत्रों का अध्ययन कर लिया है, सभी विभक्तियों का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की सारी विभक्तियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सारे सूत्रों का आप सभी ने अध्ययन कर लिया होगा। अगर किसी ने अभी तक किसी भी सूत्र का अध्ययन नहीं किया है, किसी भी व्यक्ति का, तो सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके कारक के प्रथम भाग से लेकर के और आज की कक्षा का 9वां भाग तक सभी आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। आप लोग अध्ययन कर लीजिए 7 विभक्तियों का। और अगली कक्षा में हम लोग जो हमारी क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में कारक और उपपद दोनों विभक्तियां हैं, तो वैसे मैं बताती चली हूँ कौन कौन से यहाँ पर उपपद विभक्ति सूत्र हैं, किंतु फिर भी अगली कक्षा में हम लोग उपपद विभक्ति के कुछ जो सूत्र हैं, उपपद विभक्ति के जो वार्तिक हैं, सूत्र हैं, उनकी कक्षाओं के साथ उपस्थित होंगे। और उसके बाद जब उपपद विभक्ति का भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे, उसके पश्चात हम लोग समास की कक्षाओं का अर्थात जो हमारा समास प्रकरण है, इस समास प्रकरण का अध्ययन आरंभ करेंगे और समास की कक्षाओं के विषय में, समास के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी को कक्षाएं कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और यदि वीडियो अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। ठीक, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि।